बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये है दोस्तों सरसों यानी राया का खेत। इससे पहले इस खेत में कपास हमने यहाँ पे बोई हुई थी, उसको हार्वेस्ट किया है। हार्वेस्ट करते ही हमने उसी वत्तर में खड़ी कपास में पानी लगा दिया था और कपास की जो छड़ियाँ थी वो काट ली थी। काटने के बाद उसी वत्तर में हमने यहाँ पे राया काश्त कर दिया है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी जो जर्मिनेशन रेट है वो अच्छा है। अभी इसको तकरीबन 15 से 20 दिन और भी पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो राया होता है, सरसों होती है, इसकी जो जड़ होती है वो ज़्यादा गहराई में चली जाती है, जिससे इसे पानी की कम ज़रूरत रहती है। पानी की हर पौधे को ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ पौधों में खसूसियात होती हैं, जैसे ये सरसों है और एक दो पौधे हैं। तो एक जैसा कि देसी कपास है, उसकी जड़ भी काफ़ी गहराई में जाती है। नरमे की जो जड़ होती है वो उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। जिन पौधों की जड़ें ज़्यादा गहराई में जाती हैं वो ज़ेरे ज़मीन जो नमी होती है वहाँ से पानी हासिल करती रहती हैं। तो इसलिए आप राया बोते हो तो इसके ऊपर पानी के हवाले से भी कम ख़र्चा आता है और इसके ऊपर जो फर्टिलाइज़र है उसका ख़र्चा भी बहुत कम है। तो एक आध स्प्रे करनी पड़ती है अगर वो भी ज़रूरत हो तो। यहाँ पे देखें ये परिंदे, ये गांव का माहौल आप देख रहे हैं, ये बगले हैं जी। तो यहाँ भी आपकी नज़र जाती है तो आपको सैकड़ों की तादाद में बगले नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये जब ट्रैक्टर चल रहे होते ना, ज़मीन की जुताई की जाती है, तो उस वक़्त ये ज़मीन से निकलने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा जब खेत को पानी लग रहा होता है, पानी के जो आगे आगे जो है ना फिर रहे होते हैं ये, तो जो भी जैसे पानी लगता है ज़मीन को, तो उस ज़मीन से निकलने वाले जो कीड़ा होता है या सुंडी होती है, जो भी चीज़, छिपकली या कोई और चीज़, तो ये उसको फौरी जो खा जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था जिन पौधों की जड़ें जो गहराई में जाती हैं उन्हें पानी की कम ज़रूरत रहती है। दोस्तों जैसा कि फ़सलों के रेट बहुत ही कम जा रहे हैं, गंदम का रेट आप देखें बहुत ही कम है और कपास है वो भी उस हिसाब से रेट ज़मींदार को नहीं मिला। हालांकि 9,000 तक, 9,500 तक अच्छी कपास जो है ना मार्केट में फ़रोख्त हुई है। जो थोड़ी सी दरमियानी सी थी वो थी 8,500 फ़ी मन। तो लेकिन वो भी इतना कहें कि ज़मींदार जिससे मुतमिन हो, जिससे ज़मींदार को फ़ायदा हो, तो वो भी रेट कम थे। तो इसलिए दोस्तों मिली जुली फसलें काश्त किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 से 6 एकड़ हैं, 2 एकड़ में आप अपने खाने के लिए गंदम बोएं और 2-1.5 एकड़ जो है आप दोस्तों इस सरसों का बोएं और साथ में 1-2 एकड़ चारे के लाजमी बोएं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये चारा बोया हुआ है। हमारा जो गांव है वो बिल्कुल शहर के करीब है। ये चारा बहुत महंगे भाव फ़रोख्त होता है। तो आपके 5 से 6 एकड़ हैं तो आप चारे का 1-आधा एकड़ भी जो है ना लाजमी काश्त करें। और इसके साथ साथ जो सब्ज़ियां होती हैं, मिली जुली सब्ज़ियां भी काश्त किया करें, ताकि आपके जो रोज़ किचन की ज़रूरत है, आपके जो ज़रूरियात हैं रोज़मर्रा, जैसे आपको पैसे चाहिए हैं, आपने खाने के अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें भी तो बाज़ार से परचेज़ करनी होती हैं। तो उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग जो है ना फसलें बोनी चाहिए, ताकि आपके घर का ख़र्चा चलता रहे और आप फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं हो। 15 नवंबर का ग़रूब होता हुआ सूरज आप देख रहे हैं यहाँ पे।